नमस्कार, साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा सवाल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। आखिर भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब? जी हां, इंदौर में शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कलेक्टर मनीष सिंह लगातार अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने का काम कर रहे हैं। सप्ताह में 2 बड़ी कार्रवाई होने के बाद अब शहर के भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सनावदिया के बाद असरावद में भी 4 करोड़ की जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। असरावद खुर्द में 2 एकड़ जमीन पर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम अक्षय सिंह मरकाम ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन और खाली मकानों को जमींदोज किया। उन्होंने बताया कि पीड़ितों का पुनर्स्थापन किया जाएगा और फ्रॉड करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय कलेक्टर सर द्वारा इंदौर में जितने भी हमारी शासकीय भूमि है जिनको लोगों द्वारा हेरफेर की जा रही है, बेचा जा रहा है, उन पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, उस पर हम लोग निरंतर सर के मार्गदर्शन में कार्रवाई कर रहे हैं। उसी तरह में आज बिचौली हबसी तहसील के ग्राम असरावद खुर्द में हम लोग अतिक्रमण शासकीय भूमि जो है उस पर अराउंड 12 अतिक्रमण हटाने के लिए आए हैं। पीड़ित लोगों ने बताया कि भूमाफिया हरि ओम गोलिया ने उन्हें यह कहकर जमीन बेची थी कि ये उसकी खेती की जमीन है और बाकायदा उसकी पावती भी दिखाई गई थी। उन्होंने बोला था ये जमीन मेरी घरू जमीन है, हरिओम गोलिया है। ये उन्होंने ये कलेक्टर से ये बना के दिया पूरा नोटरी पे, और उन्होंने की घरू जमीन है इसलिए ये मेरी जमीन है, मैं बेचना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ये प्लाट काटा और उन्होंने उनकी ये जमीन की पावती बताई थी। तो हमको विश्वास होगा, और वो पावती में उसको जो लिखेल था उसके 2 एकड़ जमीन और 2/2 की थी, उनने खुद बताया उनने, इसलिए हमने जमीन खरीदी। अभी अचानक तोड़ने लग गए, कोई नोटिस ना कुछ भी नहीं, और उसको फोन लगा रहा, फोन भी नहीं उठा रहे, अब मोबाइल बंद आ रहा उनका। क्या बोल के बेचा था आपको? बोलिए। ये हमारे को बोले मेरी खुद की जमीन है, गाँव थे जब यहाँ हमने लिए, जब गाँव बो रखा था, जब की जमीन ले, और आज ये तोड़ने अचानक आ गए एकदम से। हमारे को बोले तुम्हारा पक्का है, बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे रजिस्ट्री करवा देते हैं बोले। और अभी भी हमने इसके पहले आए थे जब बोला था उनको, तो बोले तुम्हारा कोई भी नहीं आएगा यहाँ पे तोड़ने के लिए, बोले कुछ आएगा तो मैं खड़ा हूँ बोले। और आज फोन भी बंद कर लिया उसने। ये हरिओम गोलिया से खरीदा हमने, और नोटरी किसी और के नोटरी उसने किसी और उनके नाम की करके दिएगी। कौन के नाम से? पूनम चंद। तो ऐसा क्यों करा उन्होंने? अब तो मालूम नहीं, हम पढ़े लिखे इंसान नहीं है। ये सब तो अभी देखो 2-3 साल बाद ये आ रही है, अब ये तोड़ के जा रहे हैं। हमने ब्याज से पैसे उठा के पैसे पूरी घर की रकम सब गिरवे रख दी। रात में भी आदमी काम करता है बेचारा, दिन में भी कर्जा उतार रहा है। फोन लगा रहे हैं उनको, तो फोन नहीं उठाने के लिए तैयार। इंदौर में सफाई की तरह अतिक्रमण हटाने को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। यदि इसी तरह कलेक्टर द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती रही तो भूमाफियाओं का सफाया तय है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिन भूमाफियाओं ने लोगों को धोखा देकर जमीन हड़पी है, उन पर कोई कार्रवाई कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, मध्य प्रदेश। तो सीधा ही आपको बता रहे पूरा मामला इंदौर के असरावद खुर्द से, जहां 2 एकड़ जमीन पर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एसडीएम अक्षय सिंह मरकाम ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन और खाली मकानों को जमींदोज किया। उन्होंने बताया कि पीड़ितों का पुनर्स्थापन किया जाएगा और फ्रॉड करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही कि कार्रवाई कब की जाएगी? और सीधा हमारे साथ मध्य प्रदेश न्यूज हेड इंदौर से पंकज दीक्षित जी जुड़ गए हैं। पंकज दीक्षित जी, जो मुद्दा आज हमने उठाया है कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब तक की जाएगी, क्योंकि जो पीड़ितों को भूमाफिया ने जमीन बेची थी वो तो उन्हें धोखा देकर बेच दी गई, लेकिन जो कार्रवाई अब आम आदमी पर हुई है उसके बाद भूमाफिया जो कि दोषी हैं, जिसका नाम भी सामने आया है, हरिओम करके नाम सामने आया है, तो कब तक कार्रवाई की जाएगी? आपने मामले को करीब से देखा है, पंकज दीक्षित जी। बिल्कुल सही है, जो इंदौर में जिस तरह से ये घटना सामने मिलती है कि ये जो है योजनाबद्ध तरीके से भूमाफिया आम लोगों को ठगते हैं, उसके बाद में कलेक्टर मनीष सिंह ने बाकायदा इस पर संज्ञान लेकर इसको एक अभियान के तहत लिया है। और पहले सनावदिया जहां पर कार्रवाई की गई, 4 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया, और उसके बाद में असरावद में भी 4 करोड़ की जमीन को मुक्त कराया गया। बहुत सराहनीय कदम है और पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बनना चाहिए
क्योंकि हर प्रदेश में जी। आम आदमी जो गरीब वर्ग है वो अपना पेट काट काट कर पैसा इकट्ठा करता है और एक भूमाफिया किस्म का आदमी आता है, उन्हें धोखा देता है, उनका पैसा हड़पता है और उन्हें घर देकर वो चला जाता है। प्रशासन आता है और उसे तोड़ देता है। प्रशासन की तो कार्रवाई करनी ही चाहिए जी। लेकिन असल प्रश्न यही है, असल सवाल यही है कि वो भूमाफिया जिसने प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर आम आदमी को धोखा दिया और सीना तान कर वो ये धोखाधड़ी कर रहा है, उस वक्त इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है जो प्रशासन करना भी चाहते हैं। निश्चित रूप से सराहनीय कार्रवाई, बहुत सराहनीय है और एसडीएम और एडीएम के माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 2 कार्रवाई हो चुकी है और भी लिस्ट में कार्रवाई है जहाँ पर कार्रवाई होनी है और जो शासकीय जमीन है उसको मुक्त कराया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल यही है कि उन भूमाफियाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या उनका नाम सामने आया है कि पीड़ित ने बताया कि हरिओम गोलिया जो असरावद में भूमाफिया है उसका नाम सामने आया है, लेकिन बाकी भूमाफिया कौन है, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी तो क्या की जाएगी और कब की जाएगी, ये बड़ा सवाल। जी बिल्कुल पंकज जी, एक सवाल ये भी कि पुलिस की कार्रवाई में जो आम तबके का व्यक्ति है उस पर ही गाज क्यों गिरती है। पंकज जी आज से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इंदौर से ही एडीएम पवन जैन जी जुड़ गए हैं। पवन जैन जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। तो पवन जैन जी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, तो जिस तरीके से वही मुद्दा कि असरावद खुर्द का ये मामला है, आम आदमी पर कार्रवाई के बाद गाज क्यों गिरती है, हमारे साथ इंदौर से ही एडीएम पवन जैन जी जुड़ गए हैं। पवन जैन जी, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। जी पवन जी, असरावद खुर्द का ये मामला आज उठाया है और बता रहे हैं कि 2 एकड़ जमीन पर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आपने कार्रवाई की है। तो जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, जो भूमाफिया है उन्होंने जो जमीन बेची थी धोखा देकर आम आदमी को, उसके बाद जो कार्रवाई की गई है आम आदमी पर गाज गिरी है, किस तरीके से पुलिस आगे कार्रवाई करती है और भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब तक की जाएगी? ऐसा है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ग्राम असरावद खुर्द और ग्राम सनावदिया और बिहारिया, ये हमारे बिचौली हफ्सी तहसील के गाँव है। इन गाँव में लगातार इस बात की शिकायतें भी मिली हैं कि कुछ व्यक्ति शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि बताकर या अपने निजी नंबर पर नोटरी करते हुए सरकारी भूमि पर लोगों को बता करके बिठाते हैं, उनके मकान बनवाते हैं और फिर बाद में जब शिकायतें जांच में पाई जाती हैं तो जो गरीब लोगों के मकान हटाए जाने का काम अभी हुआ है। सनावदिया में भी हमने लगभग करीब 20 करोड़ रुपए की भूमि जो कि 20 एकड़ के आसपास है, इसको फ्री कराया। कुछ पे मकान बनने थे, कुछ खाली प्लॉटिंग हो गई थी, इसमें कार फेंसिंग वगैरह कर रही थी, उसको हटाया गया है। इसी तरह से ग्राम असराबाद की भी कहानी है और इसमें जो भी दोषी व्यक्ति हैं दोनों गांवों में, एक जो असराबाद खुर्द उसमें आज हमारे तहसीलदार ने एफआईआर कराई है थाना तेजाजी नगर में और दूसरा एफआईआर अभी आज शाम तक हो जाएगी जो कि हमारे सनावदिया में है, कोड़ैल थाना लगेगा, उसमें एफआईआर होगी। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो शासकीय भूमियों का क्रय विक्रय कर रहे हैं उन पर लगातार कठोर कार्रवाई होगी, अपराधी प्रकरण भी दर्ज होंगे और उनसे उनकी यदि उन्होंने इन पैसों से कोई जमीनें बनाई है तो उसको भी हम लोग रास्ता करके शासकीय घोषित करने की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल पवन जी, अब इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है, ऐसे में पुलिस की काफी अहम भूमिका हो जाती है और जिस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं भूमाफियाओं अवैध माफियाओं के खिलाफ तो काफी सराहनीय पहल है। हमारे साथ इंदौर से ही न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, एडीएम पवन जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई आपके एडीएम साहब यदि मुझे सुन पा रहे हैं, एडीएम साहब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जो आम आदमी है उनके स्थापन की क्या व्यवस्था हुई है, क्या उन्हें कहीं ठहराया गया है? पंकज जी देखिए, जो शासकीय भूमि कोई भी व्यक्ति यदि क्रय विक्रय करता है तो वो तो टोटली रॉन्ग है। उसमें हम यहाँ आकर कोई भी व्यक्ति यदि शासकीय भूमि का क्रय विक्रय हम लोग अपने लालच में या कम उसमें करेंगे तो मुझे लगता है वो अच्छी बात नहीं होती। इसमें सबको बचना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी शहर के और बाकी आम जनता जो हमको सुन रही है उनसे अनुरोध करने चाहेंगे कि कोई भी भूमि जब अपने हार्ड मनी हमारी होती है, कठोर परिश्रम का पैसा होता है, तो हम कोई प्लॉट या मकान खरीदते हैं तो उसके सारे लीगल दस्तावेज देखें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। बनस्पत इसके कि हम छोटा कम रेट में या थोड़े लालच के चक्कर में कि हमें लाभ हो रहा है उसमें ऐसा काम करें, इससे बचना चाहिए, मेरा अपना ही मानना है। निश्चित रूप से एडीएम साहब, लेकिन क्या ऐसे भूमाफियाओं पर ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो नजीर बन जाए, उदाहरण बन जाए, ताकि दूसरा कोई भूमाफिया इस तरह का काम नहीं करे? मैंने आपको बताया कि ऐसी एफआईआर दर्ज भी हुई है और इसमें और भी आगे कार्रवाइयां होंगी। देखा जाएगा कि जो माफिया हैं जिन्होंने सरकारी भूमियां बेची हैं और भूमि बेच के यदि उन्होंने पैसों से कुछ और अपनी निजी संपत्तियां बनाई हैं तो निश्चित रूप से उनकी संपत्ति को भी जब्त करके और शासकीय घोषित करने की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत जी बिल्कुल
बिल्कुल पवन जी, जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, हालांकि सवाल ये भी है कि जो आम व्यक्ति है जिसको इस पूरी कार्रवाई का कोई ज्ञात नहीं था, तो वही इस कार्रवाई में क्यों पिसता है? क्योंकि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है तो भूमाफियाओं पर सीधे तौर पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकती? तो सवाल यह है कि किस तरीके से आगे पुलिस की पूरी योजना है, कि कब तक आप आश्वासन देंगे उन गरीब या आम जनता को जिनकी गुहार है कि उनको न्याय मिले, और जो पुनर्स्थापन की बात की गई है उनकी पूरे ऊपर जी सौरभ जी, देखिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण सर ने बताया है। इस बात से हम इत्तेफाक भी रखते हैं कि हर व्यक्ति जो जमीन खरीदता है उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति जो होता है, जो उसे शिक्षा भी नहीं होती है, वो झांसे में आ जाता है। लेकिन वही प्रश्न मैंने किया था आरडीएम साहब से कि ऐसे जो भूमाफिया हैं उन पर इस तरह की सख्त कार्रवाई की जाए जो नजीर बन जाए, जो उदाहरण बन जाए, और कोई दूसरा भूमाफिया इस तरह का कृत्य करने की हिम्मत भी ना कर सके, तो शायद जो है अगली बार शहर, किसी भी शहर में इस तरह की घटना नहीं। जी बिल्कुल पवन जैन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधना न्यूज़ से जुड़ने के लिए। तो पंकज जी, ऐसे में तमाम सवाल अभी भी हैं, ऐसे में पुलिस ने आश्वासन दिया है। एडीएम हमारे साथ जुड़े हुए थे पवन जैन जी, उनका भी कहना है कि आगे कार्रवाई की जाएगी और पुलिस पूरी तैयारी में है। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा है और तमाम सवाल हैं, देखते हैं इन सवालों का जवाब कब तक मिल पाता है। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बता दें कि इंदौर से पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पीड़ित लोगों ने बताया है कि भूमाफिया हरिओम गोलिया ने उन्हें ये कहकर जमीन बेची थी कि ये उसकी खेती की जमीन है, और बाकायदा उसकी पावती भी दिखाई गई थी। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई जारी है, जो अवैध जमीन थी उस पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आम जनता इसमें पिसती नजर आ रही है। सवाल यही कि भूमाफियाओं पर कार्रवाई कब तक की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।